तो अब रऊफ साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वसीम अकरम ने क्या कहा, महमूद हामिद साहब ने क्या कहा, आप तो खुद एक फास्ट बॉलर रहे हैं, तो अब ये जो बॉल टैंपरिंग की बहस चल रही है कि जनाब बॉल टैंपरिंग को लीगल कर दिया जाए, वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि सोल्यूशन भी मिलना चाहिए, बॉल का ढक्कन भी मिलना चाहिए, बॉटल का ढक्कन भी मिलना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बॉल टैंपरिंग होती है और ये पूरी दुनिया में होती है। हर इलाके के अपने अपने जो मौसम है, जो कंडीशन है, जो हालात हैं, उनके मुताबिक होती है। अब बात यह है कि जब आईसीसी अगर किसी चीज से वैक्सीन वगैरह से बॉल टैंपरिंग की इजाजत देगा, तो दूसरी जगह सिर्फ एक शेप बॉल टैंपरिंग की नहीं है, इसमें 3-4 तरीके आ जाते हैं। एक प्लेयर, फिर उसके बाद दूसरा, अगर एक प्लेयर बॉल की सीम अगर ऊपर करता पकड़ा जाएगा तो वो तो कहेगा कि मैं बॉल की जो सीम थी उसमें से वैसलीन या जो मैंने अनफेयर मीन्स के लिए आपने यूज के लिए दिए वो निकाल रहा था, तो इसलिए मुझसे ये फाइन नहीं बनता। फिर जो तीसरा प्लेयर आएगा वो ये कहेगा कि मैंने बॉल को जब रफ करना शुरू कर देगा किसी सैंड पेपर से या नाखून से या किसी भी चीज से नीचे मार के, तो वो फिर ये प्ले लेगा कि एक साइड पर वैक्सीन ज्यादा लगी हुई थी तो मैं दूसरी साइड से कुछ कर रहा था, तो मैं इसलिए इसको नीचे मार रहा था क्योंकि मेरे हाथ में बॉल स्लिप हो रहा था। जब आप एक दफा इजाजत दे देंगे बॉल टैंपरिंग की, तो फिर जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे और फिर वो उसको ये एक टोटल डिफरेंट आर्ट बन जाएगा और फिर इसको आप किसी तरीके से भी इसकी ऑफलेशन नहीं कर सकेंगे और ये हमेशा के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए मैंने पीछे जो इलीगल बॉलिंग एक्शन थी उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि आईसीसी ने 10% का इजाजत दी थी और हमारे जो कई प्लेयर्स हैं वो 40-50% तक ये एल्बो बैंड करके बॉलिंग करते रहे हैं। तो अगर आप इसमें भी बॉल टैंपरिंग की 1% इजाजत देंगे तो ये 100% के हिसाब से डिफरेंट मालिक के डिफरेंट प्लेयर्स करते रहेंगे और फिर आप इसको पकड़ नहीं सकते। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, और ज़रा बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मामलात के ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं कि बैनुल अक़वामी टीमों के कौन से बॉलर बॉल टैंपरिंग करते रहे और इस जुर्म के मुजरिम करार पाए अपने इस फेल के नतीजे में। तो उस पर अगर निगाह डालें तो जनाब 2001 में सचिन तेंदुलकर पर बॉल टैंपरिंग करने पर एक टेस्ट की पाबंदी आयद की गई। पाबंदी के बाद बीसीसीआई ने जनूबी अफ्रीका का दौरा ख़त्म करने की धमकी दी, जिसके बाद पाबंदी हटा दी गई। 2004 में राहुल द्रविड़ पर भी गेंद से छेड़छाड़ करने पर 50% मैच फीस का जुर्माना लगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2013 में फाफ डु प्लेसी पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा, 50% मैच फीस का जुर्माना लगा। जनूबी अफ्रीका में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्राफ्ट बॉल टैंपरिंग करने पर मुजरिम करार पाए। वार्नर और स्मिथ 1 साल की और कैमरून बैनक्राफ्ट पर 9 माह की पाबंदी लगी। महमूद हामिद साहब, फिर वही सवाल लेकर आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिर्फ बॉलर जो गेंद डाल रहा होता है वो गेंद के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, जो बड़े इनोसेंट बल्लेबाज होते हैं, मैंने अभी नाम बताया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ, फाफ डु प्लेसी, वो जनाब इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, बॉल को बनाते हैं और आप टोटली रिफ्यूज कर रहे हैं। मैं रिफ्यूज नहीं कर रहा या मैंने ये कहा था कि जो आपने कहा था ना कि कुछ प्लेयर ऐसे चले जाते, देखें बॉल को संभालना भी एक फन है। बॉल पे आपके हाथ गीले, आप उस पर नहीं लगना चाहिए, जो उसकी रफ साइड है उसको बिल्कुल सूखा होना चाहिए। बॉलर चाहता था तो उसको संभालना भी बड़ा एक फ़न है, उसको शाइन करना, किस तरह उसको लेकर चलना, ये एक फ़न है। उसको अगर आप बॉल टेम्परिंग का नाम देते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। बॉल जो है रफ एरिया के ऊपर बहुत से बॉलर मारते थे, सफ़ेद विकेट है उसके ऊपर वो मारते, उसको वहाँ से बॉल बनता रहता था, शाइन करके बॉल की एक बन जाती थी। अब उसको बैट्समैन एज ए बैट्समैन मैं अगर संभाल के उसको चलता हूँ और मैं उसको शाइन करके अपने बॉलर को देता हूँ, तो ये नहीं करके राहुल द्रविड़ या सचिन ने उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ की है, किसी ने उसको देखा कि उसने कोई उस पर रेगमाल मारा या उसने कोई अपने नाखून मारे, ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट के अंदर। देखें अनफेयर मीन्स चल रहे होते हैं, लेकिन किस तरह वो बॉल को संभालने की मैं बात कर रहा था, वो चलता है, वो सब कुछ करते हैं। अगर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को खुद नेगेट करने लगे तो उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हामिद साहब, मैंने इसका अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सचिन तेंदुलकर का मैंने आपको वाकया बताया 2001 का, उन पर इल्जाम लगा, मैच फीस का फाइन हुआ, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ संभालने के बाद की, संभालने की बात कर रहा हूँ कि बॉल को संभाला जाता है। हो सकता है वो जिस वक्त शाइन कर रहा हो तो उस चीज को देखा गया हो कि बॉल एक तरफ से रफ हुआ, उसकी वजह से फाइन हुआ, वो वाकया मुझे बिल्कुल याद से काम ले रहे हैं। महमूद हामिद साहब, अब्दुल रऊफ साहब, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेले हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले, वनडे खेले, सारा काम बॉलर तो नहीं करता बॉल बनाने में, फील्डर उसकी मुआवनत करते हैं। और महमूद हामिद साहब जो है वो इस तमाम सूरत हाल से कन्नी कतरा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आप ही बता दें महमूद हामिद साहब को।
असल में क्योंकि बॉलर इसलिए खुद नहीं करता कि 1992 के बाद जब बॉल टैंपरिंग का इशू पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड बड़ा इशू बन गया था, उसके बाद बहुत ज्यादा कैमरे और बहुत ज्यादा फोकस हो गया था बॉलर की हैंड्स पे। तो जितने भी बॉलर्स बॉलिंग करते थे स्पेशली पाकिस्तान के, उनके हाथों पे कैमरों का फोकस होता था और काफी ज्यादा कैमरे होते थे। तो उनकी नजर ही सिर्फ उन बॉलर्स पे होती थी जो थोड़े से डाउटेड थे कि शायद ये बॉल टैंपरिंग में इन पे ये कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये एक वे आउट निकाला था इसमें कि जितने भी बैट्समैन थे उस टाइम के, उन्होंने फिर ये चीज अपने हाथ में ली थी। और वो डिफरेंट चीज है क्योंकि हर एक जो 11 दूसरे लोग फील्डिंग कर रहे होते हैं, उन पे कैमरा रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो चंद एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बॉल, तो यही तो मैं हामिद से कह रहा हूं। एक मिनट एक सेकंड सर रऊफ, अब जो एक कैमरा है ना वो सिर्फ बॉल को फॉलो कर रहा होता है कि बॉल किसके पास है। बॉल अगर बॉलर के पास है वो फॉलो कर रहा होता है। भी ये बात करें, कारीगरी दिखा देते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब ये नहीं कि बॉलर ही कर सकता, मतलब बॉल को फॉलो कर रहा है कैमरा, वो किसी प्लेयर को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए असल में यही फनकारी है कि यही चीज होती है कि आपके, और उन फनकारों की बड़ी कदर भी होती है ना रऊफ साहब, या नहीं होती? बिल्कुल होती है। देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, अब तो वनडे क्रिकेट में दोनों एंड से जो है अलग अलग बॉल होता है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया में होता था कि दोनों एंड से नया बॉल अलग बॉल होता था, फिर कभी वनडे क्रिकेट में ये हुआ कि 31 ओवर के बाद बॉल तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन अब आप किस तरह देख रहे हैं, अभी बॉल टेम्परिंग होती है या नहीं होती? अभी बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें देखें एक चीज मैं आपको स्पेसिफाई बता देता हूँ कि जो जिन बॉलर्स के बारे में हम बात करते हैं कि 5 साल या 8 साल खेल के भी उनको नया बॉल करना नहीं आया, वो उसके बाद सेकंड पे आते हैं और थोड़े से पुराने बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं। वो ये नहीं होता कि वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि सेकंड जो सेमी बॉल होता है उसमें, बल्कि उनके पास एक्सपर्टीज ये होती है कि वो बॉल टेम्परिंग जो हुई होती है, टेम्पर बॉल के साथ वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं। उनके साथ जो ओरिजिनल हालत में बॉल होता है, नया बॉल होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना और कंट्रोल करना और उससे बॉलिंग करना। वो चाहे 5 साल खेलें या 10 साल खेलें, वो कभी भी नया बॉल करने के काबिल नहीं होते, वो कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही बॉल 8-10 ओवर के बाद बॉल अपनी थोड़ी सी शेप चेंज करता है या उसको बनाया जाता है, उसके बाद ऐसे बॉलर्स के हाथ में बॉल दे दी जाती है कि आके आप अपना काम करें। अच्छा, महमूद हामिद साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो 6 टीमों के नए फार्मूले के साथ खेली गई, अहमद शहजाद के ऊपर जो है उंगली उठी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले नसीम शाह के ऊपर जो है सवाल उठा कि बॉल टैम्परिंग वो कर रहे थे, पूरी टीम को जो है वो सिंगल आउट किया गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अभी पाकिस्तान सुपर लीग में, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रंजन मधुगालू जो मैच रेफरी थे उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी के मैच में सरफराज अहमद ने कहा कि जो SOP उसके मुताबिक हमने रिपोर्ट की है। वाब रियाज के हवाले से उन्होंने खुला नाम नहीं लिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम को उन्होंने सिंगल आउट किया। आप कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि सब ठीक चल रहा है। आप मेरी बात को डिफरेंट उसमें लेंगे। देखिए बॉल टेम्परिंग हुई है, होती है, हर जगह पे हुई है, पहले भी होती रही है, अभी भी होती रहेगी। ठीक है, कैसे होगी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश इसको लीगल बनाना आसान होगा या नहीं? नहीं, लीगल मैं नहीं समझता कि इसको लीगल बनाए, क्योंकि जो बगैर थूक लगाए हुए बॉल की चमक को खत्म किए हुए कैसे? नहीं, आप मुझे बताएं, अगर उसको एक तरफ से रफ करेंगे जैसे वसीम अकरम ने कहा और दूसरी तरफ से उसको शाइन नहीं करेंगे तो फिर भी गेंद स्विंग नहीं होगा, तो टैंपरिंग तो फिर बेकार हो गई ना। कोरोना वायरस का मामला है, क्यों कोरोना वायरस का जो मामला है, रिवर्स स्विंग के लिए आप कैसे करेंगे? उसको थूक नहीं लगाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे? शाइन कैसे करेंगे आप? किस चीज से शाइन करेंगे? क्रीम लगाएंगे फिर आप, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने क्रीम लगा के शाइन किया और दूसरी तरफ से उसको रफ कर दिया आपने नाखून से या सैंड पेपर से, तो बैट्समैनों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये भी इत्तलात आ रही है कुकुबरा जो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है बॉल बनाने के हवाले से, अब वो एक ऐसी बॉल बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको थूक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसकी शाइन बरकरार रखने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और जहाँ तक आपने जो पीछे सवाल पूछा कि ये किस तरह बगैर थूक लगाए बॉल को कैसे स्विंग किया जा सकता है, इसको कैसे शाइन किया जा सकता है, तो उसका मैं सबसे पहले ये जवाब दूंगा कि देखिए जब आप सर्विया वगैरह या थूक वगैरह लगाते हैं बॉल पे, उसका मकसद यही होता है कि थोड़ा सा बेट किया जाए लेदर को और उसके बाद शाइन किया जाए। और जब जो भी बॉलर बॉलिंग करता है, चाहे जितना भी कंडीशन ठंडा मौसम हो या वेदर जैसा भी हो, तो जब भागता है, रनिंग करता है, 1-2 ओवर करता है, तो उसको पसीना डेफिनेट आता है। तो जब वो स्वेटिंग आती है तो वो जो थूक वाला काम है वो पसीने से भी लेके बॉल को वो शाइन कर सकता है, क्योंकि आपने एंड ऑफ द डे आपने यूज तो पानी करना होता है ना उसके लेदर को शाइन करने के लिए, तो वो किसी भी शेप में आपको। लेकिन अगर रऊफ साहब ये तो आपने बता दिया थूक लगाना भी मना है, पसीने लगाना भी मना है, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, पसीने में तो अभी तक मेरा ख्याल है कि कोई मसला ऐसा नहीं कि उसको मना कर दिया जाए। अच्छा, बैट्समैन के लिए कितना अजाब होता है महमूद हामिद साहब ये रिवर्स स्विंग होना, बॉल टेम्पर होना? मैंने तो सुना जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे पहले ओवर में बॉल छिल जाया करता था।
आपकी मुस्कुराहट बड़ी कहानी सुना रही है। मतलब उस ज़माने में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था, इतना ना मैच रेफरीज इतने बाद में आना शुरू हो गए थे, फिर वो चेक होने लगा था बॉल। लेकिन इनिशियली ईजी भी होता था बैट्समैन के लिए, अगर आप शाइन देख के बैटिंग करते हैं तो आपके लिए भी ईजी होता था, फिर बॉल छुपा के बॉलर्स बॉलिंग करते थे। कोई ऐसा मैच जिसमें रिवर्स स्विंग छीला हुआ बॉल जो है आपके लिए अजाब बन गया डोमेस्टिक क्रिकेट का? एज सच मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता कि आजकल ज़रा सा बैट्समैनों को आदत ही नहीं है इस वक्त खेलने की, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग खेलने की आदत नहीं है। जहाँ पर होने लगता है वहाँ बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे दौर के अंदर जो बैट्समैन थे उनके लिए मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि वो इतना कॉन्सेंट्रेट उस चीज़ पे कर रहे होते थे कि शाइन से बॉल जा रहा है तो विद द शाइन जा रहा है, तो शाइन को देख के बैटिंग करते थे, तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता था। और लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब गेंद स्विंग होने लगे तो डेफिनेटली फिर तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर अनफेयर मीन्स के साथ अगर आप क्रिकेट कोई भी गेम खेलते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। जैसे रऊफ़ ने कहा कि आपने बॉलर्स को जो 60 पर उस पर 15% पे इजाज़त दी, तो हमारे बॉलर तो 50-50 पर बॉलिंग कर रहे थे, तो वो फिर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो फिर ख़राब होने लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद हामिद साहब, हमें आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ़ साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग लाइव स्ट्रीमिंग पर जुए के मामलों पर गुफ्तगू की। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शेखान एजाज साहब मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबरा खालिद महमूद साहब मौजूद थे। और आज दूसरे हिस्से में हमने बॉल टैंपरिंग के हवाले से बात की। कोरोना वायरस के बाद गेंद को थूक लगाने के हवाले से जो है ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इस हवाले से महमूद हामिद साहब ने क्या कहा, अब्दुल रऊफ़ साहब ने क्या कहा, माजी के मामलात के हवाले से हमने गुफ्तगू की। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।